सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिम्स ट्रैकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर बैटरी ड्रेनिंग के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स को चेंज करके। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपने कई कई फ़ोन्स के अंदर देखी हैं और अपने फ़ोन के अंदर भी देखी होंगी, लेकिन कई सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपने अपने फ़ोन के अंदर देखी भी नहीं होंगी। तो उन सेटिंग्स को मैं बताऊँगा और उन्हें आप टर्न ऑफ करेंगे, तो जैसे ही आप उन्हें टर्न ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो और मैं कुछ भी और बातें भी बताऊँगा जिनको करके आप अपनी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहली सेटिंग्स के लिए जो कि आपके अपने फ़ोन में ऑफ करनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि आपकी वाईफ़ाई के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू बनती है, और आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपकी बैटरी ड्रेन करने का इश्यू बनती भी है। तो आपको पता है कि वाईफ़ाई के अंदर अगर आप कहीं जैसे रेलवे के अंदर जो स्टेशंस पे जाते हो तो आपका जो वाईफ़ाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो वो ऑन किस लिए हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो वाईफ़ाई और ब्लूटूथ है वो दोनों बैकग्राउंड में स्कैन करते रहते हैं ऑलवेज़। तो उसको आप अंदर जाके उसको डिसेबल करेंगे तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो कुछ हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए वो सब कुछ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दूँगा और आप उन्हें देख के और वो सेटिंग्स ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो उस सेटिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि कभी आप अपनी जो कोई भी जो ऐप है और अगर उसको आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर आप लोकेशन की परमिशन देते हैं, तो लोकेशन की परमिशन देने से क्या होता है कि आप उसको भूल जाते हैं कि वापस आपको लोकेशन ऑफ भी करनी है कि नहीं करनी। तो वो बैकग्राउंड में लोकेशन ऑन रहती है और जिससे आपकी बैटरी भी डिक्रीज़ होने लग जाती है और उसकी जो लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप उसको भी लोकेशन को हमेशा ऑफ रखें, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उन लोकेशन को ऑन रखें। लेकिन जो लोकेशन है, इसके अलावा भी एक फ़ीचर है जो लोकेशन के अंदर भी वर्क करता रहता है। अगर आप लोकेशन ऑफ रखेंगे तो भी वो फ़ीचर हमेशा वर्क करता है। ओके, वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूँगा अभी कि आप ब्लूटूथ और वाईफ़ाई स्कैनिंग करके एक फ़ीचर होता है जो हमेशा बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है, जिससे कि आपकी जो लोकेशन है वो हाई एक्यूरेसी पे आ जाए। तो बात कर लेते हैं अब तीसरी सेटिंग के बारे में, जिसके अंदर आपको पता होगा कि आप कभी भी न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो प्री इंस्टॉल आते हैं। तो वो ऐप आपके किसी भी काम के नहीं होते और आप उनको यूज़ भी नहीं करते, तो वो बैकग्राउंड में बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी काम से इंस्टॉल करते हैं और उसको इंस्टॉल करने के बाद में आप फिर उसे अनइंस्टॉल करना भूल जाते हैं और वो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को ड्रेन करता रहता है। तो पहले आप अपने फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि कौन किस-किस ऐप्स के अंदर आपको रियल में काम पड़ता है, और आपको जिन-जिन ऐप्स का काम पड़ता है उन्हीं ऐप्स को आप अपने फ़ोन में रखें, और जितनी भी अनवांटेड ऐप्स हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी ड्रेन होने से बचे। ठीक है? सो गाइस, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आपको आपके जो फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन करने वाला पार्ट कौन सा होता है। ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन होती है। अगर आपकी स्क्रीन जितनी देर तक ऑन रहेगी तो उतनी ही ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो आप क्या काम कर सकते हैं कि जो इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको ऑटो ब्राइटनेस से ऑफ करके लो टू मीडियम ब्राइटनेस पे रखें। और गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपने फ़ोन के अंदर है वो ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखते हैं, जिससे कि वो आउटडोर में अगर जाते हैं तो उनकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है। लेकिन उनको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तभी उनको ब्राइटनेस फुल करनी चाहिए, उस ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके वो मैन्युअली उनको ब्राइटनेस की सेटिंग अपने हिसाब से रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी बैटरी वहाँ पे जो स्क्रीन है वो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो स्क्रीन आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है और वो बैटरी आपकी सेव हो सके जो स्क्रीन है वहाँ से। तो मैं आपको बस रिकमेंड करूँगा कि आप लो से और मीडियम के बीच में ही ब्राइटनेस को रखें अगर आप इंडोर में हैं तो। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फ़ोन के अंदर जो लॉक स्क्रीन होती है, जो ऑटो लॉक स्क्रीन जो टाइमर होता है उस टाइमर को 1 से 2 मिनट तक और 3 मिनट तक रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फ़ोन को यूज़ करके रख देते हैं कहीं पे बिना उसको लॉक किए, तो वो उसकी जो स्क्रीन है वो 3 मिनट के बाद में लॉक होगी। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 30 सेकंड या और 10 सेकंड के अंदर कर दें, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो तुरंत अच्छे से सेव हो सके।
और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं उनको रन करके छोड़ देते हैं और उनको रिसेंट में से क्लियर नहीं करते, तो वो आपके डाटा और बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं कंज्यूम करती है। तो अगर आप उनको रिसेंट ऐप में से जाके क्लियर कर भी देते हो तो उनकी जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है वो डेवलपर सेटिंग्स के अंदर जाके ऑन रहती है और वो आपकी वहाँ से भी बैटरी को कंज्यूम करती रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो उनकी प्रोसेस है उनको लिमिट भी कर सकते हैं कस्टमाइज़ करके कि कितनी है बैकग्राउंड में ऐप्स आपको और प्रोसेसेस चलनी चाहिए, और कैसे आप जो बैकग्राउंड चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप आपके फ़ोन में इस टाइम भी रन कर रही है, लेकिन रिसेंट ऐप में वो ऐप नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे वो रन करती रहती है और आपकी बैटरी को कंज्यूम करती रहती हैं। तो मैं आपको बता दूँगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी सेटिंग बताता हूँ आपको कि आपकी जो प्ले स्टोर होता है फ़ोन के अंदर, उस प्ले स्टोर के अंदर आप कई बार अपनी जो ऐप्स हैं उनको ऑटो अपडेट पे ऑन रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही प्ले स्टोर पे कोई भी अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बैटरी चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, वो जो अपडेट है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी बैटरी की जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स अगर आप इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद भी अपनी बैटरी के जो परफॉर्मेंस उसके अंदर इंक्रीजमेंट नहीं पाते हैं और अगर आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ नहीं होती है तो आप एक ऐप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं और वो ऐप को जितनी भी जो परमिशन है वो एक्सेस करना चाहते हैं उनको सारी परमिशन जो एक्सेस है वो ग्रांटेड कर देना, और उसके बाद से वो आपके फ़ोन को खुद ही ऑप्टिमाइज़ रखेगी और खुद ही सारी ऐप्स को ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्लोज़ कर देगी। तो उससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस और लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।